हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है ना। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, जो आपका क्वांट है ना, ये क्वांट का 20 मिनट टाइम मिल रहा है ना। इसमें आपको 20 मिनट का टाइम मिल रहा है। और आपका जो रीजनिंग है इसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिल रहा है। अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुए थे है ना, 2014 के बाद अगर देखा जाए RRB क्लर्क की बात किया जाए तो वहाँ पे आपका कंपोजिट टाइम था 45 मिनट का। क्या था आपका, एक कंपोजिट जो था आपका टाइम मिलता था, है ना। लेकिन इस बार से क्या है, आपका सेपरेट टाइम दे दिया गया। क्वांट के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 25 मिनट। अभी तक जो स्ट्रेटेजी थी कट ऑफ को लेकर वो अलग थी, है ना। वजह क्या था कि कंपोजिट टाइम के अकॉर्डिंग था। अब जो कट ऑफ होगा, अब जो कट ऑफ बनेगा वो क्या बनेगा, इसके आधार पे बनेगा। तो जाहिर सी बात है, अब तक जो भी आप प्रीवियस कट ऑफ देखे होंगे उससे बिल्कुल इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा। जब जब कुछ नया पैटर्न आता है एग्ज़ाम का, ठीक है, याद रखिएगा। IBPS का एक नियम है कि जब जब नया पैटर्न लेकर आएगा उस साल, खासकर वो साल जब वो नया पैटर्न लेके आता है, तो कट ऑफ क्या होता है, थोड़े लो जाते हैं ना। थोड़ा लो जाते हैं कंपैरिजन और प्रीवियस ईयर के उठा लीजिएगा तो। लेकिन प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना यहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि जब तब बनता ना जब आपका ये कंपोजिट टाइम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बात करते हैं। लेकिन इस बार जो टाइमिंग है, ठीक है, सेपरेट होने पर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख कर नहीं काम कर सकते, ठीक है। हालांकि एक माइंड में रख सकते कि हाँ, इस तरह का कट ऑफ गया था, इस तरह का कट ऑफ जाता है। और अगर आपका माइंडसेट है कि हाँ भाई, हमको इस स्कोर को क्लियर करना है, तो ऐसा बिल्कुल इस बार नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखकर जानकारी रख सकते हैं, पर उसका यूज़ नहीं करेंगे ना। आप निश्चिंत होकर पेपर दीजिए। आपका जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पे आपका अगर बढ़िया तैयारी है, बेहिचक आप जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए। आपका जो बेस्ट है, ठीक है, जो बेस्ट हो सकता है आप करके आइए। ये नहीं कि आपको 70 प्लस करके आना है, 60 प्लस ही डेफिनेटली ही करके आना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका, अगर आप ठीक ठाक सवाल करके आते हैं, एवरेज बढ़िया स्कोर करके आते हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन जब उसमें लगेगा, स्कोर जुड़ेगा, डेफिनेटली वहाँ से प्रीलिम्स क्लियर होगा और मेंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब बात इंपॉर्टेंट करते क्या, इस बार की टोटल वैकेंसी जो है, आपका सबको पता है कि 5800 की वैकेंसीज है, और इसी में ऐड करना, ठीक है। अब आप प्रीलिम्स जो कि अगस्त में आपका होना है और मेंस आपका सितंबर अक्टूबर में होना है। तो मैं अभी क्या बात कर रहा था कट ऑफ को लेकर, मैं हालांकि प्रीवियस का कट ऑफ मैं दिखा दूंगा, लेकिन इस बार समझिएगा कि देखिए, आपका यहाँ पे मैंने लिखा है जनरल 60 से 65, OBC या EWS 55 से 60, और SC ST वाली कैटेगरी वाले हैं, जो ST वाले आप 45, SC वाले 50। ये क्या है, अटेम्प्ट कर लें, है ना। अगर आप इतना अटेम्प्ट करके आते हैं इस बार 2024 में, अगर इतना अटेम्प्ट करके आते हैं और विद एक्यूरेसी, जो बैंकिंग का स्टूडेंट होंगे, बिल्कुल उनकी एक्यूरेसी 99 से लेकर 100% के बीच में उनकी होती है ना। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जिनका 100% एक्यूरेसी हर बार होता है, लेकिन ठीक है, एक या दो गलती हो सकता है इस अटेम्प्ट पर, ठीक है। ये तो रहा, कम से कम आप इतना अटेम्प्ट कर लेंगे, डेफिनेटली यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका नॉर्मलाइजेशन जो होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन से होता है क्या, एक्चुअली में 5 से 7 मार्क्स ऐसे हो सकते हैं कि आपके बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ से 5 से 7 मार्क्स इसमें ऐड करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये स्कोर आपका जो होगा बढ़ जाएगा, है ना। अगर 60 लेकर आ रहे तो आपका 65, 66, 67, 68 तक हो सकता है। अगर एक्यूरेसी 100% के आसपास में है तो, ठीक है, या 100% है तो, या 65 है तो उनका 70, 72 हो सकता है। तो इस बार का जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके पहले जो है कट ऑफ जो हो सकता है वो क्या रह सकता है ना, इस पर भी बात करेंगे। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बाकी स्टेट का देख लीजिए, यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे। तो इस बार जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने वाला है, ये बात पहले दिमाग में रख लीजिएगा। अब आते हैं, देखिए आप कैसे करेंगे स्कोर को। इस बार का जो पैटर्न है 20 का और 25 मिनट की बात हो रही है ना, तो आप कैसे करेंगे। जैसे क्वांट की बात हो रही है, इसमें 20 मिनट का टाइम मिलना है ना, 20 मिनट का टाइम मिलना है। इसमें आपको 25 मिनट का टाइम मिलना है। देखिए, आपको पता है कि 20 मिनट में अगर आप 20 मिनट में यहाँ से अगर आप 25 भी करके आते हैं, ये 25 कम से कम, और यहाँ पर रीजनिंग अगर आप 25 हैं तो कम से कम 30 भी करके आते हैं, तो 55 तो कम से कम होता था ये OBC SC ST वाले के लिए, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं, अगर जनरल कैटेगरी है तो यहाँ से आप 28 करके लेके आइए, और यहाँ पे जो है आप 32 कम से कम कीजिए, तो ये 60 हो जाता है, ये जनरल वाले के लिए। तो यहाँ से आप सेफ़, तो ये पहले हो गया सेफ़, और इसमें जो आपका फिर से मैं बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन, जब मार्क्स ऐड होगा तो आपका यहाँ से सिलेक्शन प्री के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, देखिए जब क्वांट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिसिंग नंबर सीरीज, अगर हम बात करते हैं क्लर्क में, तो क्लर्क का जो लेवल होता है उसमें आपका मिसिंग नंबर सीरीज होता है 5 मार्क्स का, आप इसको बिल्कुल कर जाएं। हम जानते हैं कि इसमें से 5 में 5 आप लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं होता है, ठीक है। 4 तो बिल्कुल हो जाता है, ठीक है, कम से कम 4 कीजिए, 3-4 कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन, अब सिंप्लीफिकेशन ये आपका जो है बोनस है, यहाँ पे ये बोनस का काम करेगा। आप सिंप्लीफिकेशन में 15 आउट ऑफ तो 15 बिल्कुल करें, ये सबसे जो होता है क्या, ये सेक्शन जो सबसे होता है ईजी होता है, और यहाँ से 15 आउट ऑफ 15 कर सकते हैं। डीआई का अगर बात करें तो 2 डीआई होगा, जिसमें से आप कोई एक भी डीआई बना लीजिए, चाहे टेबल बेस्ड हो चाहे लाइन ग्राफ जो भी हो, ठीक है। जिस पर आपका कमांड है लाइन ग्राफ पर हो या फिर टेबल ग्राफ पे हो, तो 4 यहाँ से आप 15 आप यहाँ से लेकर आ रहे हैं, और एक यहाँ से ले आ रहे हैं डीआई। अब अर्थमेटिक की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सब सेक्शन से मिलेगा, एसआई से मिलेगा, सीआई से मिलेगा, और आपका एलिगेशन मिक्सचर से मिलेगा, टाइम एंड वर्क से मिलेगा, ट्रेन स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम से मिलेगा सवाल, ठीक है। तो डिस्काउंट से ऐसे सारे सवाल यहाँ पे मिलेंगे, कुल मिलाकर 10 सवाल है। तो आप यहाँ से कम 4 से 5, ये कम से कम, क्योंकि पूरा का पूरा अर्थमेटिक सबसे नहीं होता है। हाँ, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो बहुत जिनका कमांड है मैथमेटिक्स पे, ठीक है, उनको उनसे शायद हो सकता है ये वाला पोर्शन कर ले, लेकिन बाकी यहाँ से उनका छूटता है, ये भी याद रखिएगा। तो अगर आप यहाँ से 5 और लेके आते हैं तो कितना हो गया, 15, 5 20, 5 25, 4 29, है ना। लगभग आप समझ सकते हैं यहाँ पे 29 या 30, चलिए 30 के आसपास में आप कर लेते हैं, है ना। चलिए 30 तो आपका मैथमेटिक्स हो गया, है ना। तो चलिए यहाँ से तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको अटेम्प्ट ये करना है, मिसिंग नंबर सीरीज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक तो डीआई कम से कम बना लीजिए, जो कि इजी रहता है, एक मॉडरेट रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बच्चा जो टाइम में है आप अर्थमेटिक में चुन कर जो बढ़िया बढ़िया सवाल जो आपसे बनता है वो कर लीजिए, ठीक है। अब आइए रीजनिंग का सवाल क्या है। रीजनिंग में करना है कि इनइक्वालिटी का सवाल सबसे हल्का होता है, आप इसको करके आइए, 5 में पास लेके आइए, 5 में 5 मार्क्स लेके आइए, 5 क्वेश्चन का। सिलॉग भी बहुत ईजी होता है, यहाँ से आपको डेफिनेटली 5 में 5 लेकर आना ही आना है, ठीक है। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड या वर्ड बेस्ड जो होते हैं सवाल, यहाँ से भी आप यहाँ 5 से 5 करके आएँ, ठीक है। यहाँ से करके आइए, जैसे कोई ऐसा नंबर दे दिया जाएगा 215, 615, है ना, 218 ऐसे करके, या 219 करके। अब इसमें क्या है कि इस लेटर को आगे पीछे रख कर बीच में नंबर क्या आएगा, इस तरह से काउंटिंग कराकर आपको इस सवाल होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 मार्क्स तो यहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन में कई बार होता है कि एग्जाम में आप फंस जाते हैं, तो इसको आप इस सेक्शन को छोड़ सकते हैं, पेयर वाला जो है फॉर्मेशन उसको भी आप छोड़ सकते हैं। अब आते देखिए, ये 3 तो 15 यहाँ पे आप उठा लीजिए, 15 मार्क्स यहाँ से लेकर आइए, ठीक है। अब जिनका ब्लड रिलेशन अच्छा है वो कर सकते हैं, पेयर इन्फॉर्मेशन वाला कर सकते हैं आप। लेकिन अब बात, ये 3 करने के बाद आप इसको स्किप कर सकते हैं और सीधे आप आ जाइएगा पजल में, है ना। तो देखिए पजल में भी क्या है, आपका यहाँ पे जो है 4 पजल होगा, जो 4 पजल होगा, स्क्वायर बेस्ड एक होता है, ये 4 पजल, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अभी तक आपने 15 मार्क्स लेके आ गया। अब इसमें से करना क्या है कि एक डीआई आपको एक पजल अगर छोड़ भी देते हो तो 5 का 15 मार्क्स, यहाँ से 30 मार्क्स लेकर आ गए, है ना। तो 30 यहाँ से हो गया आपका रीजनिंग में। तो देखिए जो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कई बार इजी होता है, एक लाइन में आपको 16 व्यक्ति को बैठा दिया जाता है इस तरह से करके, और इससे सवाल पूछ दिया जाएगा। ऑर्डर सीक्वेंस से आपका हो सकता है कि आपका 8 व्यक्ति बैठा जाए, कुछ आउट करके इससे सवाल दे दिया जाता है, ठीक है। स्क्वायर बेस्ड पे इस तरह का सवाल आएगा कि एक तो सेंटर में कॉर्नर में बैठा दिया जाएगा। फिर डेजिग्नेशन की यहाँ पे कुछ चार्ट बनाकर आपको बनाना होगा कि ये सोमवार को जाते हैं, ये ट्यूसडे को नहीं जाते, ये मंगल को जाते हैं, इस तरह से इसको ये बाइक पसंद है, वो बाइक पसंद है, ऐसे करके। तो यहाँ से कोई 3 आप पजल अपने सूटेबल के हिसाब से, अपना पसंद के हिसाब से आपको जिस पर कमांड ज़्यादा बेस्ट, जिस पर आपका कमांड है, वो आप कम से कम कोई 3 पजल कर ले। अगर 4 कर लेते हैं तो आपके लिए जो है प्रीलिम्स का क्लियर करने का दरवाज़ा 100% खुल जाता है। हालांकि 3 कर लेते हैं, 60 अगर यहाँ से 30 आ भी जाता है, यहाँ से भी आपकी प्रीलिम्स का जो है क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो फाइट करना है मेंस में करना है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि यहाँ पे 29 आपने मैथ में आपने किया, 30 यहाँ से किया, कितना हो गया 59 या 60, ठीक है। लगभग यहाँ पे आपने 60 कर लिया। अगर ये 60 आप कर लेते हैं,
आपका ये क्या है, गुड अटेम्प्ट है माना जाएगा, है ना, गुड अटेम्प्ट माना जाएगा इस बार के हिसाब से। ठीक है, इस बार का जो है जो सेक्शनल जो टाइम दिया गया है, सेपरेट टाइम दिया है, उसके हिसाब से आप गुड अटेम्प्ट में हैं। अगर इससे आप प्लस करके आते हैं तो डेफिनेटली वाला आपका यहाँ पे प्रीलिम्स होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह का सिनेरियो रहेगा तो कट ऑफ जो होगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप सबको पता है कि क्या था। देखिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ यहाँ देख लीजिए, ये तो इस बार का जो है इस बार का टाइम सेक्शन है जो 20 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट और 45 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो ये है पिछली बार का कट ऑफ, आप सिर्फ देख लीजिए, है ना। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि इस बार का जो है आप कंपैरिजन कर लीजिए। जो इस बार का कट ऑफ रहने वाला है कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे अगर हम बिहार की बात करते हैं जनरल कैटेगरी, तो 64 मैंने क्या बताया 60 तो आप अटैम्प्ट करके आए, तो फिर कहेंगे 64 कैसे होगा, होगा ना नॉर्मलाइजेशन होगा। और दूसरी बात स्टेट वाइज ये डिफ़र करेगा, ये वैरी करेगा। मैंने क्या बताया, स्टेट वाइज ये वैरी करेगा। ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप 60 ही करेंगे, हो सकता है यहाँ पे 62 आप कर लें, हो सकता है आप 64 कर लें, ये तो कम से कम मैंने अटैम्प्ट बताया गुड अटैम्प्ट में। तो नॉर्मलाइजेशन में आपका क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी 68, हाँ तो जो जिस स्टेट में कुछ ज़्यादा कट ऑफ आ जाता है वहाँ पे थोड़ा आपको अटैम्प्ट 2-4 ज़्यादा करने पड़ेंगे। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश वाला अगर दे लीजिए तो यहाँ पे आप 1-2 आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि कई बार मैंने देखा है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बढ़ जाता है, 5 से 7-8 मार्क्स बढ़ जाते हैं 100% एक्यूरेसी रहने पर। ठीक है, और वो क्वेश्चन आप करते हैं जो अच्छा क्वेश्चन होता है, इजी नहीं, जो थोड़ा मॉडरेट टाइप के सवाल आप कर लेते हैं, कोई हार्ड वाला सवाल कर लेते हैं, वहाँ से आपको जो है आपका नॉर्मलाइजेशन अच्छा होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ठीक है, तो जनरल कैटेगरी देख लीजिए, बिहार से, उत्तर प्रदेश से 64, 68, ओबीसी 59, 63, ईडब्ल्यूएस 58, 62, एससी हो गया आपका 54, 58, 49, 53। तो कहने का मतलब है कि आप इस बार अगर इतना कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में होंगे, आप मेंस के लिए जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश का देख लीजिए, जनरल कैटेगरी हो गया ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, है ना। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु का कट ऑफ तो ऐसे भी कम रहता है, इस बार और कम रहेगा। तेलंगाना का भी कम रहता है, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका। तो देखिए पिछले बार उड़ीसा का बहुत हाई गया था ना, यहाँ पे पिछली बार 76 गया, तो इस बार 76 नहीं जाना है, 66 से लेकर 69 के बीच में रहने वाला है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड, पंजाब, केरला, असम। तो यहाँ का कट ऑफ जनरल, ओबीसी, एससी, अच्छा ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आप देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से इस बार का जो है आपका सिनेरियो है। और मेंस का भी जो पेपर इसके बाद होगा, तो उसमें भी आपका सेपरेट टाइमिंग हो गया। रीजनिंग का जो है 30 मिनट, जनरल नॉलेज के लिए 15 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 मिनट, जो हिंदी लैंग्वेज लेंगे उनको भी 30 मिनट, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 मिनट। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के लिए 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, और ये रहा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ये रहा तब जब सेपरेट नहीं था टाइमिंग, लेकिन इस बार ये भी क्या होगा, डाउन होगा, है ना। इसका कट ऑफ क्या होगा, पिछली बार से जो कम होगा। तो ये इस नंबर पे क्या था, इतने मार्क्स लाने पर इन लोगों का सिलेक्शन हो गया था पिछली बार, लेकिन इस बार और भी कम रहेगा कट ऑफ, याद रखिएगा, है ना। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए, पेपर दीजिए। ठीक है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, नया पैटर्न आता है और भी आसान हो जाता है आपको एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए और आसान हो जाता है। ठीक है, तो नया एग्ज़ाम पैटर्न के साथ आप डरिए मत, बेहिचक जाइए, पेपर दीजिए, बस अटैम्प्ट अच्छा करके आइएगा। अच्छा कहने का मतलब इतना नहीं कि आप बहुत ज़्यादा के चलते ज़्यादा करने के चलते कई बार आप जल्दीबाजी में गलत कर देते, नहीं, आराम से कीजिए, 60 से 65 के बीच में कर लीजिए। जनरल वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, और इसके नीचे जितने भी है कैटेगरी कर लेंगे, बिल्कुल आप सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर आऊँगा दूसरे टॉपिक पर, जो कि IBPS RRB PO का होगा, उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।